देखो आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग में ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? ब्लड रिलेशन को हम हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। क्या कहते हैं? रक्त संबंध। और रक्त संबंध का हिंदी अर्थ होता है खूनी रिश्ता। रक्त संबंध को क्या कहते हैं? खूनी रिश्ता। देखो इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो समझने की हैं। जैसे हमने कहा आपसे कि इसके अंदर रक्त संबंध के अंदर सबसे पहले 3 टाइप पूछे जाते हैं। कितने टाइप? देखो रक्त संबंध के अंदर 3 टाइप पूछे जाते हैं। 3 टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है? उसको आप कह सकते हैं पहली। क्या कह सकते हैं? पहली संबंधी प्रश्न। दूसरा टाइप क्या है? उसको बोलते हैं कोडेड रिलेशन। क्या बोलते हैं? कोडेड संबंधी या कोडेड रिलेशन। और तीसरा जो टाइप है वो है इशारा संबंधी प्रश्न। इशारा संबंधित प्रश्न या संबंधी प्रश्न, बात एक ही है। ठीक है। आप इसके अंदर क्या करेंगे? सबसे पहले पुरुष जो है ना, पुरुष को आप कह सकते हैं कि ये क्या है, मेल है या फीमेल है? बताओ। मेल कैंडिडेट। और महिला को क्या कह सकते हैं आप? फीमेल कैंडिडेट। क्या कह सकते हैं? फीमेल कैंडिडेट। मेल को आप किससे दर्शाएंगे? हमेशा प्लस से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? प्लस से। मतलब कि जो लड़का होगा, जो पुरुष होगा, जिसका लिंग प्लस होगा हमेशा, और महिला का क्या होगा? माइनस। इतनी बात समझ में आ गई? इसके अंदर आप याद रखना, ठीक है, ये मेन चीज़ हो गई इसके अंदर। दूसरी मेन चीज़ क्या है इसके अंदर? वो ये है कि जो पति पत्नी होगा, पति पत्नी है ना, और भाई बहन और माता पिता और इसके अलावा चाचा चाची, बात एक ही है। ठीक है। और क्या सकता है? दादा दादी और नाना नानी और इनके अलावा भाई का या फिर बहन का। ये रिलेशन क्या है? बराबर में चलते हैं। बराबर का मतलब समझ रहे हैं आप? ये आपको पता लग जाएगा। जैसे मान लो जो सोम का रिलेशन है, सोम, आप कह रहे हैं कि सोम, तो सोम के क्या होंगे? माता पिता होंगे, तो ऊपर चलेंगे अपन। क्या चलेंगे? ऊपर। ठीक है। माता और पिता, आप ऊपर चल दिए। ठीक है। अगर मान लो आपके बेटा बेटी है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? नीचे। पुत्र या पुत्री, या पुत्र पुत्री कह दो, उसको कहाँ क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। तो ये बात समझ में आ गई ना? अगर आप ऊपर चलेंगे तो इसका मतलब हमारी पुरानी पीढ़ी चल रही है। अगर आप नीचे लिखेंगे इसका मतलब क्या है? हमारी नई पीढ़ी आ रही है। इतनी बात समझ में आ गई ना आपको ये? अब और इसमें क्या है? देखो, जो कोडेड संबंधी प्रश्न है ना, वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? मैं कोडेड संबंधी बात कर रहा हूँ, कोडेड संबंधी प्रश्नों की। कोडेड संबंधी
एक होता है फॉरवर्ड। क्या होता है? फॉरवर्ड। इसको बोलते हैं अग्रगामी। क्या बोलते हैं? अग्रगामी। और दूसरे को क्या बोलेंगे? पश्चगामी। इसको बोलेंगे इंग्लिश में बैकवर्ड। क्या बोलेंगे? बैकवर्ड। ठीक है ना। एक बात और, अग्रगामी में क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि a प्लस बी का अर्थ क्या है? अर्थ है कि a b का भाई है। a किसका भाई है? a b का भाई है। ऐसे आता है अग्रगामी में। क्या आता है? a b का भाई है। और पश्चगामी में क्या आता है? a प्लस बी का अर्थ है कि बी ए का भाई है। बी ए का भाई है या बी ए की पत्नी है, बात ए की कुछ भी कह लो आप। ठीक है, बी ए की पत्नी है या बी ए का भाई है, कुछ भी कह सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है, जो आप कहना चाहें वही कह लो। तो देखो होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने कहा एक ये दे रखा है m प्लस बी और इनटू में n, ऐसे एक श्रृंखला आती है, मतलब ऐसे लिखी हुई। तो उसमें पूछता है m का b से क्या संबंध है, m का n से क्या है, n का b से क्या है, b का m से क्या है, ये पूछेगा। तो जब अग्रगामी होगा ना, ऐसे दे a प्लस बी का अर्थ है तो a b का भाई है, तो इसका मतलब आप इसको a का मतलब अग्रगामी मतलब आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब आगे से सॉल्व करेंगे, ऐसे यूँ करते लेके आएंगे सॉल्व। ठीक है, लेकिन जब पश्चगामी है तो यही अगर मान लो समीकरण है, मान के चलो आप, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? इधर चलेंगे सॉल्व करते, पीछे से। पश्चगामी मतलब पीछे से चलते आएंगे। ये बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोडेड संबंधी। ठीक है, और आपको ज़्यादा किससे, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। अच्छा, और क्या बात है इसके अंदर? एक चीज़ ये है, देखो मैं आपसे कहूँ, जैसे मान लो एक रवि लड़का है, एक मनीष है, मान लो एक मनीष लड़का है। मनीष के पिताजी का नाम क्या है? मनीष का सुखराम से क्या संबंध है? सुखराम से क्या संबंध है? क्या संबंध है? अगर ऐसे मान लो आपसे क्वेश्चन आता है, एक तो आता है इस तरीके से, ठीक है। दूसरा क्या आता है? पहला प्रश्न इस टाइप से पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यह जाएगा, मनीष का मतलब सुखराम का, किसका? सुखराम का मनीष से क्या संबंध है? क्या संबंध है? एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है। तो याद रखना, मनीष का सुखराम से क्या संबंध है, तो इसका मतलब ये भी होता है, देखो मनीष सुखराम, मनीष से मनीष सुखराम से किस प्रकार संबंधित है? संबंधित है। तो इसका मतलब क्या है? और दूसरा क्या है इसमें? देखो इसका मतलब ये भी होता है, सुखराम मनीष से किस प्रकार संबंधित है?
दो चीज़ लिखे हैं मैंने इसके अंदर। आप ये मान के चलना कि मनीष का सुकराम से, तो जिसके पीछे से लगा हुआ है ना, मनीष का सुकराम से, इसको छांट लो आप। क्या इसमें देखो सुकराम से लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, मनीष का सुकराम से। तो किस प्रकार संबंधित है, तो किस प्रकार संबंधित का मतलब आप मनीष के पीछे का लगा दो तो वही बात बन जाती है। ये क्या है, सुकराम का मनीष से, तो मनीष से छांट लो आप इसको। मनीष से यहाँ पर ये तो सेम है ही, यहाँ पर ये तो सेम है ही, सुकराम से सेम है ना, मनीष से सेम नीचे, तो सुकराम का, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा हुआ, सुकराम के पीछे का नहीं लगा हुआ ना, तो सुकराम का मनीष से किस क्या संबंध है, आप किसको मतलब क्या कर लो, मतलब दोनों बातें, ये बातें ये बातें, ये बातें, ये वाली बात इसके बराबर है और ये वाली बात इसके बराबर है, तो दो चीज़ निकल कर आती हैं। मान लो मैं आपसे कहूँ मनीष का सुकराम से क्या संबंध है, इसका मतलब क्या होगा, तो देखो मनीष का, मनीष कौन है, सुकराम क्या कहेगा, मतलब मनीष को बेटा कहेगा। बात समझ में आ रही है ना। इस कंडीशन में क्या है, मान लो कि भाई सुकराम पिता था और मनीष बेटा था, तो क्या कहेगा, मनीष का सुकराम से क्या संबंध है, तो मतलब क्या है कि सुकराम का बेटा लग गया मनीष का, मनीष का, तो मनीष कौन है, सुकराम का क्या लगता है, बेटा लगता है, ठीक है। इसमें क्या है कि सुकराम पिताजी है, मनीष लड़का है, उसका हमें पता है, तो सुकराम का मनीष से, तो सुकराम कौन है मनीष का बताओ, पिताजी है ना, तो दो चीज़ें निकल कर आ गई। संबंध तो बाप बेटे का आ गया, पुत्र और पिता का संबंध आ गया, पुत्र और पिता का, लेकिन ऑप्शन में क्या आता है, देखो ए ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा और सी ऑप्शन आएगा, उसके बाद डी ऑप्शन आएगा। पहले ऑप्शन में पुत्र है मान लो, और दूसरे ऑप्शन में पिता है, और तीसरे ऑप्शन में क्या है, मान लो दादा, मान लो चलो, चौथा ऑप्शन में दादी। अगर मान के चलो आपसे कह रहा है, ये सवाल है, मान लो मनीष का सुकराम से क्या संबंध है, तो बाप बेटे का है, तुम्हारे हिसाब से तो पिता भी सही है और पुत्र भी सही है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, मनीष का सुकराम से क्या संबंध है, तो मनीष का मतलब है मनीष कौन है, मतलब सुकराम इसको क्या कहेगा, मतलब ये है, तो सुकराम इसको क्या कहेगा बताओ मनीष को, तो पुत्र आंसर आएगा इस कंडीशन में। अगर होता कि सुकराम का मनीष से क्या संबंध है, तो सुकराम कौन है, मतलब मनीष क्या कहेगा, मतलब सुकराम को, तो पिता कहेगा ना, तो इसका आंसर फिर ये आता। तो ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपके समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। देखो हम रक्त संबंध में हमने अभी बेसिक पॉइंटों के बारे में सीखा, और आज हम अब पढ़ रहे हैं टाइप फर्स्ट, पहली पर आधारित प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न है आज का, ए बी की बेटी है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, डी ए से कैसे संबंधित है, डी ए से कैसे संबंधित है, तो कर रहे हैं हम इसका सॉल्यूशन। ए किसकी बेटी है बताओ, बी की बेटी है। आप बी को कहाँ लिखेंगे, जब बी की बेटी है मतलब बी बाप है, माँ है, जो भी है उसको ऊपर ही तो लिखते हैं। भाई ए किसकी बेटी है बताओ, बी की बेटी है ना, तो बी ऊपर लिखेंगे और ए कहाँ लिखेंगे, नीचे। बी जो है ना, ए जो है ना वो बी की बेटी है, तो ए बेटी है ना, मतलब तो माइनस लगाएंगे नहीं लगाएंगे बताओ, लगाएंगे ना कन्फर्म, इतनी बात समझ में आ गई ना। भाई ए जो है ना वो बी की बेटी, तो हम नीचे लिखेंगे इसको, क्योंकि नीचे आएगी बेटी, है ना। आगे क्या कह रहा है, बी सी की माँ है, बी किसकी माँ है बताओ, तो मतलब इसका कोई भाई या बहन होगा सी, ठीक है, बी इसकी क्या है, माँ है इस सी की, तो ये माइनस हो गई कि नहीं होगी बताओ, ये बताओ, हो गए ना। सी के बारे में आपको पता है कि सी क्या है, अभी नहीं पता लगा ना, अभी कुछ नहीं पता। आगे डी सी का भाई है, डी किसका भाई है बताओ, सी का, तो एक भाई और आ गया इसका डी, ये सी का भाई है तो इसलिए प्लस आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अरे बात समझ में आ गई ना, डी जो है ना वो सी का भाई है तो इसलिए इसको प्लस लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्लस। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। डी ए से कैसे संबंधित है, अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, डी ए से कैसे संबंधित, जिसके पीछे से लगा होता है ना, मतलब कि ए क्या कहेगा डी को, कहने का मतलब मेरा ये है। आप बताओ ए क्या कहेगा बताओ इस डी को, आप बताओ जल्दी से बताओ क्या कहेगा ए, भाई, तो इसका क्या आएगा,
एग्जैक्ट जो आंसर आएगा ना वो भाई आएगा, यही आपका आंसर है। बात आएगी नहीं समझ में, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पी क्यों का भाई है, आर क्यों की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है, पी टी से कैसे संबंधित है। इसका भी हम सॉल्यूशन करते हैं। आप ये बात ध्यान से समझेंगे। पी किसका भाई है बताओ, क्यों का। जब भाई भाई हैं तो बराबर चलेंगे ना भाई। देखो पी जो है ना वो किसका भाई है बताओ, वो क्यों का भाई है। तो पी तो है भाई क्यों का, हो सकता है ये क्यों बहन हो, क्यों के बारे में नहीं बताया अभी तक। मेरी बात यहाँ ध्यान समझो। पी किसका भाई है बताओ, क्यों का भाई है। किसका भाई है, तो ये प्लस आएगा कि नहीं आएगा बताओ। हमें क्यों के बारे में अभी तक पता है कि बताओ। आगे यहाँ तक सवाल हो चुका है, यहाँ तक। आगे क्या कह रहे हैं, आर क्यों की माँ है। आर किसकी माँ है, तो इन दोनों की माँ होगी कि नहीं होगी बताओ। आर बताओ, जब ये भाई भाई हैं, भाई बहन हैं, तो इसकी माँ हो गई दोनों की। नहीं बेटी बात समझ में। आगे क्या कह रहा है, अब यहाँ तक सवाल हो गया। अब एस आर का पिता है। एस किसका पिता है, अब देखो आप एस किसका पिता हो गया बताओ। यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा सा इधर है ना। एस किसका पिता है, आर का पिता है। तो पिता है तो मतलब प्लस लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अरे इन दोनों भाई भाई हैं, भाई बहन भी हो सकती है। इनकी मम्मी है और मम्मी के पापा क्या लगेंगे हमारे, नाना। आगे देखो, अब आगे ये सवाल यहाँ तक सोल्व हो चुका है। अब कह रहा है टी किसकी माँ है, एस की माँ है। टी किसकी माँ है, अब देखो टी किसकी माँ है, एस की माँ है। थोड़ा सा मोड़ रहा हूँ क्योंकि सवाल ऊपर चल जाएगा। टी किसकी माँ है, एस की माँ है। ये क्या हो गई बताओ, इनकी ये पड़नानी हो गई ना। आगे चलो, यहाँ तक सवाल हो चुका है। अब कह रहा है पी टी से कैसे संबंधित है, मतलब टी से। तो टी क्या कहेगा मतलब पी को, बात तो यही हो रही है ना। टी क्या कहेगा पी को बताओ। ये क्या है इसकी, ये क्या है बताओ इसका, बेटा। मतलब कि ये मम्मी है, मम्मी के पापा हैं, पापा की क्या है, पापा की मम्मी है। इसकी क्या लगेगी ये बताओ, ये क्या लगेगी। अरे पापा की मम्मी क्या होती है, दादी होती है ना। और ये दादी है मान लो, ये क्या लगेगा इसकी, ये पोती है। भाई ये इसका बेटा है और बेटे की बेटी क्या होती है, बेटे की बेटी पोती। और फिर ये क्या हो गई, पड़पोते हो गए ना, पड़पोता पोती हो गया ना। ये तो पड़पोता ही है ना भाई। लड़की के मतलब नवासा भी हो सकता है वैसे तो, लेकिन बात वही आएगी। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझेंगे क्या है, पोती, पड़पोता, पोता, दादी। आप बताओ इसमें से क्या आना चाहिए इसका ऑप्शन। पड़पोता आना चाहिए नहीं आना चाहिए बताओ। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताओ, क्या होगा, पड़पोता होगा। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर हो क्या होगा, पड़पोता होगा, परपोता। आप दोबारा समझ लो एक बार अगर नहीं आया तो। पी किसका भाई है, क्यों का भाई है। यहाँ देख लो आप, पी किसका भाई है बताओ, क्यों का भाई है। तो भाई है तो मतलब क्यों का है, तो लिख दो क्यों। ठीक है, आगे अब क्या कह रहा है, आर क्यों की माँ है। इन दोनों की माँ हो जाएगी ना, तो बताओ हो जाएगी नहीं जाएगी। आर इन दोनों की माँ होगी मतलब माइनस। क्लियर। एस आर का पिता है। एस किसका पिता है बताओ, आर का। एस आर का पिता है प्लस। आगे क्या कह रहा है, टी एस की माँ है। टी किसकी माँ है बताओ, एस की माँ है। तो लिख दो इसको, टी एस की माँ है तो एस की माँ है टी। अब बताओ, ये कोई महिला है, महिला का ये क्या है, बेटा। इसका ये बेटा है, बेटे की बेटी क्या होती है, क्या होती है बताओ, पोती होती है। और पोती के दो और हो जाएं, क्या हो जाएंगे वो, पड़पोते। नहीं बेटी बात समझ में। ठीक है, आज तक मैंने 2 क्वेश्चन कराए आपको और कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बताया है। ठीक है, तो आज तक इतना ही ब्लड रिलेशन के अंदर, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।